नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की दीपावली काफ़ी अच्छी बीती होगी, अपने परिवार के साथ बीती होगी और अपने लोगों के साथ बीती होगी। तो आज चूँकि भाई दूज है, भाई दूज की एक बार आप सबको फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ईश्वर करे भाई-बहनों में इसी तरीके से प्यार बना रहे और लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी के ऊपर, हमारे दर्शकों के ऊपर अच्छे से अच्छे कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, सब आगे बढ़ते रहें। यही परमात्मा से और माँ लक्ष्मी से ही प्रार्थना करता हूँ। तो मित्रों, आइए हम अपने एनालिसिस की बात करते हैं। तो एनालिसिस में निफ्टी में काफ़ी गिरावट के बाद थोड़ा-सा शॉर्टर टर्म में अगर देखें तो निफ्टी ने थोड़ा-सा एक उछाल दिया है और उछाल का जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सब दिवाली का ही प्रभाव था। और दिवाली के दिन अगर हम देखें तो जो है मार्केट ने एक छोटी-सी छलांग लगाई और छलांग लगाने के बाद फिर से कहीं न कहीं कुछ गिर करके ही बंद हुआ है। तो अब आइए निफ्टी की चार्ट की तरफ रुख करते हैं मित्रों। तो मुझे 2 सेक्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे और उन 2 सेक्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स मैं आपके लिए ढूँढ करके लेके आया हूँ, जो कि आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम निफ्टी की चार्ट की तरफ रुख करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल यानी मंडे को मार्केट में किस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है। तो आइए सबसे पहले निफ्टी की चार्ट की तरफ देखते हैं। यह रहा मित्रों आपके सामने निफ्टी का मंथली चार्ट, क्योंकि मंथली क्लोज हो गया है। तो मंथली का जो चार्ट है अगर देखें तो ये मंथली जो लास्ट मंथ का मतलब इसने इसको क्रॉस नहीं किया नीचे की तरफ, मंथली क्लोजिंग नीचे की तरफ नहीं आई। ये कहीं ना कहीं 24,304 पे जाकर के क्लोज हुआ है। चूँकि ये जो हल्का सा पुल बैक हुआ है, ये कहीं ना कहीं मुझे एक छद्म जैसा लगता है, एक छलावा जैसा लगता है। बाकी मार्केट है, आदमी हमेशा सही नहीं हो सकता है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरेगी, धीरे 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 करते करते मार्केट ने एक अपने गिरावट की तरफ रुख कर ही लिया है। फिर भी अगर हम देखें लॉन्गर टर्म में तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये गिरावट अभी पूरी तरीके से ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरीके से गिरावट हो चुकी है। फिर भी एक शॉर्टर टर्म में एक छोटा सा पुल बैक हुआ है, जो कि दिवाली का ही असर था। और चूँकि 1 घंटे की जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है उसमें बड़े-बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं के बराबर होता है, सारे रिटेल ट्रेडर्स ही होते हैं। तो उन्होंने थोड़ा-सा मार्केट को एक ऊपरी दिशा प्रदान की है। तो अब आइए मित्रों, 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपसे ज़िक्र करूँगा। उन 2 सेक्टर्स में मुझे काफ़ी अच्छा चार्ट लग रहा है। उन्हीं 2 सेक्टर्स से मैं आपके लिए 2 चुनिंदा स्टॉक्स छाँट करके लेकर के आया हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, पहला बैंकिंग पीएसयू बैंक का सेक्टर है और दूसरा है एफएमसीजी का सेक्टर। तो हम आइए सबसे पहले हम जो है निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक किस तरीके से मूव कर सकता है आने वाले दिनों में। ये रहा मित्रों आपके सामने निफ्टी का मंथली चार्ट पीएसयू बैंक का। तो पीएसयू बैंक में पिछले 4-5 महीनों से गिरावट के बाद एक इसमें हैमर कैंडल बना हुआ है लास्ट मंथ में, जो क्लोजिंग हुई है। और फिर यहीं से एक जो है पुल बैक मिला हुआ है, जो कि आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि नीचे से बाइंग आई है, काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है और हैमर कैंडल इसमें फॉर्म हुआ है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो वीकली चार्ट में देखिए एक बुलिश इंगल्फिंग का कैंडल बनता हुआ प्रतीत हो रहा है और कहीं न कहीं ऊपर की तरफ अब ये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चूँकि और जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं, उनमें मुझे कोई बहुत अच्छा
रिवर्सल नहीं लग रहा है, लेकिन जो छोटे बैंक हैं, जो पीएसयू बैंक हैं, उसमें एक अच्छी तेज़ी मुझे ऐसे लग रही है कि आने वाले दिनों में हो सकती है। तो इसी का पीएसयू बैंक का मैंने एक स्टॉक आपके लिए ढूँढा है, जो कि है बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। तो आइए बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट की तरफ रुख करने से पहले सबसे पहले हम उसका देखने जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का क्या फंडामेंटल एनालिसिस है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है। मित्रों, ये रहा बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट, जो कि मंथली चार्ट है। और अगर इसको हम देखें तो 2000, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए 2018 के बाद, 2018 कहें या फिर इसके पीछे अगर हम चले जाएं तो 2017 यानी कि ये 2016 के बाद 16 का से 17 तक का जो कंसोलिडेशन रहा, उस कंसोलिडेशन को इसने तोड़ा है। और इसके बाद अगर देखें तो काफ़ी दिनों के रेंज के बाद ये फिर से रिटेस्ट करके और यहाँ पे एक हैमर सा कैंडल बनाया हुआ है इसने, और इस लाइन के ऊपर 110 के ऊपर इसने क्लोज दिया है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में भी बहुत अच्छा एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप में बना हुआ है, जो कि इसका कम से कम पहला टारगेट 120 रुपये का बनता है। और उसके बाद अगर ये स्तर को क्रॉस किया करेगा तो ये कहीं ना कहीं 127 130 तक जाने की संभावना बन सकती है इसमें। तो मित्रों, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इस पर एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से इसमें तेज़ी हो सकती है। क्योंकि मंथली क्लोज भी हो गया तो मंथली भी देखना हमको ज़रूरी हो जा रहा है लॉन्गर टर्म के लिए। तो ये कैंडल जो बनी हुई है, जो कि 34 EMA को इसने टच करके यहाँ से ऊपर की तरफ पुल बैक लिया है, तो बहुत अच्छी बाइंग आई है इसमें, और इस बाइंग को इसने सस्टेन किया है। तो अभी मित्रों, हम दूसरे सेक्टर की तरफ रुख करते हैं, जो कि निफ्टी एफएमसीजी का है। निफ्टी एफएमसीजी में एक अच्छा स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन सबसे पहले निफ्टी एफएमसीजी के चार्ट की तरफ हम देखते हैं कि निफ्टी एफएमसीजी में क्या हो रहा है। तो ये रहा मित्रों आपके सामने निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट। इसमें भी चूँकि जो गिरावट हुई है वो अच्छी गिरावट नहीं कही जा सकती। बहुत जो है ये जो कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल का असर अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्टर टर्म में निफ्टी एफएमसीजी में एक जो एक कैंडल बनी है, इंडिसिसिव कैंडल, तो इसमें ये हो सकता है कि इसमें ऊपर की तरफ जाने की संभावना इसमें बन सकती है। निफ्टी एफएमसीजी में जो मुझे सबसे अच्छा चार्ट लग रहा है वो इमामी लिमिटेड का लग रहा है। तो आइए इमामी लिमिटेड के चार्ट को देखते हैं, लेकिन उसको देखने से पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम करने की कोशिश करते हैं कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से है। ये रहा मित्रों इमामी लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस 716 रुपये की है। 31,273 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। ठीक है, 94 करोड़ का डेप्ट है, जो कि बहुत नाम मात्र का कहा जा सकता है। और जो है पी रेशियो 42.3 का है। अब आइए इसका अगर हम पी चार्ट देखें तो पी चार्ट आपका ये रहा, जो कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे दिख रहा है मुझे। ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे। अब इन्वेस्टर्स की अगर बात देखें तो प्रमोटर्स का 54.84% है, यानी करीब 55% के आसपास है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है यहाँ पे। अभी जो लास्ट क्वार्टर में सितंबर 24 के क्वार्टर में डीआईएस ने थोड़ी सी कम किया है। और सबसे अच्छी बात है कि पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग 9.28% कर ली है 9.53% से। तो कहीं ना कहीं ये एक इसमें एक तेज़ी बनने की संभावना ऐसी लग रही है मुझे। तो आइए अब इसके चार्ट की तरफ रुख करते हैं कि इमामी लिमिटेड का चार्ट में हमें क्या समझ में आ रहा है। ये रहा मित्रों आपके सामने इमामी लिमिटेड का चार्ट। इमामी लिमिटेड का ये चार्ट है, मंथली चार्ट है। अगर हम इसको देखें तो एक
इनवर्स हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न जैसा बनता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये काफ़ी लंबे दिनों के कंसोलिडेशन के बाद से ये बना है। अगर इसकी रेंज हम देखें मित्रों, तो ये भी 2015 के लेवल को इसने रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद एक कैंडल इसमें बना है। अगर हम डेली बेसिस पे इसको देखें तो बहुत अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है इसमें, ठीक है। तो इसमें मुझे एक तेज़ी लगती है, कम से कम पहली तेज़ी जो बनने की संभावना है वो 781 और उसके बाद 858, और कहीं इस लेवल को इसने क्रॉस किया तो फिर खुले नीले आकाश में ये शेयर पहुंच जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मित्रों, मेरी खरीदने, बेचने या होल्ड करने की राय बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ करके ही इसमें निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अपने लोगों को ये ज़रूर ये सलाह दे सकते हैं कि हाँ, इसमें स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। मित्रों, जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए और प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। मित्रों, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार।